अब अगर हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, पहले समझा देते हैं फिर डिफिनेशंस पे आएंगे। देखो मेनली तौर पर अभी हमने सीखा कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फंक्शंस है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू ला करके डाल रहे हैं। अब ये हर एक वैल्यू तो x की लेगी नहीं, जो जो पॉसिबल वैल्यू है वही लेगा फंक्शन। जैसे आप आटे पीसने वाली मशीन्स पे आप पत्थर तो नहीं डाल सकते हो, वो गेहूं चावल यही सब पीस सकती है। ऐसे ही फंक्शंस की भी लेने की कुछ कैपेसिटी होती है, तो जो भी x यहाँ लेने की कैपेसिटी होगा वो हमारा यहाँ डोमेन होती है, ठीक है। और इसी तरीके से अब इसकी लेने की कुछ कैपेसिटी है तो देने की भी कुछ कैपेसिटी होगी, तो वो y के रिस्पेक्ट में जो भी हमें यहाँ दे रही है वो हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया। दैट सिंपल से समझ के चलनी है। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकल मेथड से भी आपको समझा देते हैं कि डोमेन और रेंज क्या है। लेकिन पहले आपने क्या सीखा, फंक्शंस की जो लेने की कैपेसिटी होगी वो डोमेन और देने की कैपेसिटी जो होगी वो रेंज, बस इतना ही समझना है। अब ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। इसके लिए बहुत आसान सा चीज़ें हैं जो आपको समझ के चलनी है। हम बेसिकली तौर पर दो ग्राफ ड्रॉ कर दिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ है और बहुत सिंपल सी लॉजिक है जो हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ग्राफ बन करके आ रहा है, ये भी हमारे पास मान लेते हैं ग्राफ बन करके आ रहा है, ठीक है। तो हम जब कभी भी डोमेन का पता करेंगे, हम पहले सिचुएशंस में ले रहे हैं डोमेन का केस, ठीक है, पहला डोमेन का केस। और फिर हम यहाँ पर लेंगे किसकी केस, तो हम लेंगे यहाँ पर रेंज की केस, ठीक है। इतनी बातें हैं जिसको यहाँ समझ के चलनी है। आइए अब हम इसे समझा देते हैं। तो जब कभी भी आपको डोमेन का पता करनी है, हम हमेशा डोमेन एक्स एक्सिस पर पता करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि डोमेन क्या होती है, जो एक्स लेता है। तो इस वजह से हम डोमेन का पता जो है वो हमेशा किस पर लेंगे, एक्स एक्सिस पर। अब ये कैसे पता चलेंगी, तो इसका बेहद सिंपल साधारण सा ऑप्शन ये है कि आपने टॉर्च देखा होगा, लाइट मारते हैं तो उसकी छाया बनती है, दैट सिंपल। तो वही जो छाया है वो हमें पता करनी है। इसके लिए हम ऊपर से एक टॉर्च मारेंगे और एक टॉर्च मारेंगे नीचे से। अब ये छाया जहाँ जहाँ तक बनेंगी वो उसकी डोमेन हो जाएंगी। जैसे अगर आप टॉर्च मारोगे तो देखो ये इसकी लास्ट पोजीशन होगी और ये पूरा छाया यहाँ पर बनना चालू हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा, पूरा छाया यहाँ पर एक्स एक्सिस पर बनेगा इस लाइन का, जहाँ तक इसकी रेंज है। जैसे यहाँ तक आ रहा है तो पूरा इसकी छाया कहाँ पर बनेंगी, एक्स एक्सिस पर बनेंगी, दैट सिंपल। तो अगर मान लेते हैं सपोज दैट थोड़ा देर के लिए अगर ये पॉइंट आपके पास माइनस का ए है और ये पॉइंट आपके पास ए है, तो इसकी अगर डोमेन की कोई बात करेगा कि भाई इसका बताओ डोमेन कहाँ तक है, तो हम सिंपली कहेंगे माइनस ए से लेकर के ए तक। अगर ये -2 और 2 रहता तो -2 से लेकर 2 तक, दैट सिंपल। इतनी ही लॉजिक है जिसको समझ के चलनी है। अब अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज के लिए हम हमेशा वाई एक्सिस पर देखेंगे। ऐसा क्यों जी, क्योंकि भाई साहब हमें रेंज किसके रिस्पेक्ट में मिल रही है, वाई। तो इन दिस सिचुएशन हम यहाँ पर अब इसकी जो छाया है, ग्राफ की जो छाया है वो वाई एक्सिस पर ढूंढेंगे। अब वाई एक्सिस पर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसके तरफ हम लेफ्ट से राइट से, और यहाँ हम लेफ्ट से इस पर टॉर्च मारेंगे। अब जैसे ही आप टॉर्च मारोगे इस ग्राफ की छाया किस पर बनना चालू हो जाएंगी, वाई एक्सिस पर। तो ये लास्ट जहाँ तक इसकी पोजीशन है, देखो ये यहाँ तक, और इसकी जो लास्ट पोजीशन है वो यहाँ तक। देखो वाई एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं ना कि एक्स एक्सिस में, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम वाई एक्सिस पे, तो लास्ट छाया इसकी यहीं बनेगी। तो ये पूरा कवर कर जाएगा कहाँ से कहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस में। तो इन दिस सिचुएशंस हम आराम से कह सकते हैं कि भैया अगर मान लेते हैं ये पॉइंट अगर आप इंडिकेट करके चलो, ठीक है, ये पॉइंट आप इंडिकेट कर लो कि ये बी है और ये आप कर लो माइनस का बी। तो अगर रेंज निकालनी है तो इसकी रेंज -b से लेके b तक हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप ये नंबर लेते हो 5 और ये -5, तो -5 से लेके 5 तक हो जाएंगे, दैट सिंपल। चर्चा कर देते हैं। डिफिनेशंस भी वही कहती है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड क्या, डोमेन। यानी जिस वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड होती है वो हमारा डोमेन। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू दैट कैन बी ऑब्टेन्ड या अटेंड बाई अ फंक्शन, ठीक है। यानी जो भी हमारे पास ये फंक्शन हमें वैल्यू मिल रही है वो हमारा क्या हो रही है, रेंज हो रही है। दैट सिंपल सी कंसेप्ट समझ के चलनी है।